Good morning to all. Welcome to the TSN school. Today I am going to explain class 10 science chapter number 1st. The name of this chapter is chemical reactions and equation. In the starting of this chapter I am going to explain what is the means of the chemical reaction. A chemical reaction is a process where the reactant gets converted into a product which may be under an influence of a catalyst. केमिकल रिएक्शन वह प्रोसेस है जिसके अंदर रिएक्टेंट यानी कि अभिकारक जो होते हैं वो कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद के अंदर। तो जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो ये जो प्रोसेस कहलाता है इसे हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। अ वर्ड इक्वेशन, यहाँ पर जो सेकंड पार्ट है यहाँ हम देख रहे हैं कि इक्वेशन, तो इक्वेशन मीन्स क्या होता है? इक्वेशन शोज चेंज ऑफ रिएक्टेंट्स टू प्रोडक्ट्स थ्रू एन एरो प्लेस बिटवीन देम। जो भी केमिकल रिएक्शन हुई है जब हम उसे एक इक्वेशन फॉर्म के अंदर लिखते हैं यानी कि उसे सिंबल के अंदर शो करते हैं और एरो के मार्क का यूज़ करते हुए बताते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? इक्वेशन कहते हैं। द रिएक्टेंट्स आर रिटन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड with a plus sign between them. Similarly, products are written on the right hand side with a plus sign. यदि जब हम एरो का मार्क यूज़ करते हैं तो एरो का जो टेल होता है वहाँ पे हम रिएक्टेंट्स को शो करते हैं जो कि लेफ्ट हैंड साइड होती है, और एरो का जो टॉप पार्ट होता है वो हमें शो करता है प्रोडक्ट वाले पार्ट को। The arrowhead points towards the products and shows the direction of the reaction, और इससे हमें उस रिएक्शन की डायरेक्शन का भी पता चलता है। तो ये था कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ द केमिकल रिएक्शन। नाउ द सेकंड इज हाउ डू वी आइडेंटिफाई अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को हम किस तरीके से पहचान कर सकते हैं, उसकी क्या आइडेंटिफिकेशन है? A chemical reaction is identified by any of these four factor। जो हम 4 फैक्टर की स्टडी करेंगे, जिन हम 4 फैक्टर्स की हम स्टडी कर रहे हैं, यदि इनमें से कोई भी एक पार्ट किसी रिएक्शन में प्रेजेंट है दैट मीन्स कि वहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रही है। जैसे कि फर्स्ट है चेंज इन स्टेट, चेंज इन कलर, इवोल्यूशन ऑफ अ गैस एंड चेंज इन टेम्परेचर। तो ये 4 पार्ट हैं, ये 4 फैक्टर हैं जिनकी वजह से हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन कंप्लीट हो रही है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इससे पहले क्लास 9th के अंदर हम लोगों ने कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये दोनों लॉज की स्टडी की है। कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि इस अर्थ के ऊपर न तो मैटर को क्रिएट किया जा सकता है न ही मैटर को डिस्ट्रॉयड किया जा सकता है। टोटल जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो टोटल पार्ट है वो कांस्टेंट होता है, इसीलिए हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को बैलेंस करके ही इक्वेशन को शो करते हैं। नेक्स्ट है राइटिंग अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से लिखा जाता है? अ केमिकल रिएक्शन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्टेंट्स, जो केमिकल इक्वेशंस जो होती हैं, अ केमिकल इक्वेशन रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। If you recall a formula of magnesium and the oxygen and the magnesium oxide, the above word equation can be written as। यदि हम एक इक्वेशन को लिख रहे हैं कि मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो प्रोडक्ट के रूप में हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है, तो उसे हम इस तरीके से शो करेंगे। तो जिस तरीके से इक्वेशन को यहाँ पे लिखा गया है इसी तरीके से हम आगे जाके उसे शो करेंगे। नेक्स्ट है बैलेंसिंग अ केमिकल रिएक्शन। टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट ड्रॉ बॉक्सेस अराउंड ईच फॉर्मूला, डू नॉट चेंज एनीथिंग इनसाइड द बॉक्सेस while balancing the equation. List the number of the atoms of different elements present in the unbalanced equation. Start balancing with the compound that contain the maximum number of atoms. It may be reactant or a product.
in that compound select the element which has the maximum number of atom। तो किस तरीके से हम करेंगे बैलेंस, जब भी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को लिखा जाता है और अगर वो अनबैलेंस है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसके अनबैलेंस होने का टेस्ट करेंगे, यानी जांच करेंगे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट है रिएक्टेंट में और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट है प्रोडक्ट में। तो जब हम उसे लिस्ट आउट कर देंगे, लिस्ट बना लेंगे उसमें, तो उसके बाद में यदि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ सिमिलर है तब तो वो बैलेंस रिएक्शन कहलाएगी। यदि वो नंबर जो है वो चेंजेस हैं तो वो अनबैलेंस रिएक्शन कहलाएगी। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम उन्हें बॉक्सेस के अंदर क्लोज करेंगे, यानी जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास में जो है, नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो हमारे पास में है, उनको हम बॉक्सेस के अंदर बॉक्स ड्रॉ करेंगे उसकी तरफ, और उसके बाद में जितने नंबर्स का वेरिएशंस आ रहा है वो कैलकुलेशन हम उनके साथ में स्टार्ट करेंगे। फाइनली टू चेक द corrections of the balanced equation we count atom of each element on both sides of the equation। और इसके बाद में दोनों साइड के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम पूरी तरीके से काउंट करके सिमिलर कर लेंगे। To make a chemical equation more informative, the physical state of the reactions and the reactant and product are mentioned along with their chemical formula। यदि हम इक्वेशन को और भी सटीक बताना चाहते हैं, पूरा प्रॉपरली फॉर्म के अंदर हम इसे शो करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम जो फॉर्म्स हैं, जो स्टेट हैं, सॉलिड लिक्विड गैस और एक्वस स्टेट जो हैं, उन्हें हम शो कर देंगे अपनी इक्वेशन के अंदर, जिन्हें कि हम फिजिकल स्टेट कहते हैं ना, फिजिकल स्टेट जो है वो हम शो करेंगे। द गैसेस, लिक्विड एंड एक्वस एंड सॉलिड स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द जो इसकी गैस को हम G से रिप्रेजेंट करेंगे, लिक्विड को हम L से रिप्रेजेंट करेंगे, एक्वस को AQ से और सॉलिड को हम S से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट हमें बताया जा रहा है कि द वर्ड एक्वस इज रिटन इन द रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट इज प्रेजेंट एज अ सॉल्यूशन इन वाटर। यदि रिएक्टेंट जो है या प्रोडक्ट जो है वो वाटर सॉल्यूशन के साथ में प्रेजेंट है तो हम वहाँ पर एक्वस स्टेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, की केमिकल रिएक्शन जो हैं वो कितनी तरह की होती हैं। देन देयर आर 5 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन इन अ कोर्स। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड इज डीकम्पोजिशन, थर्ड डिस्प्लेसमेंट, फोर्थ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड फिफ्थ इज रेडॉक्स रिएक्शन। फर्स्ट कॉम्बिनेशन रिएक्शन है हमारे पास में सबसे पहले। द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच 2 or more reactants combine to form a single product known as a combination reaction। जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसको कि हम हिंदी में संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, तो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कंबाइन, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि 2 और मोर देन 2 रिएक्टेंट जो हैं ये आपस के अंदर मिलते हैं और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने बताया कि A प्लस B आपस के अंदर मिलने के बाद में हमारे पास जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बन रहा है, AB बन रहा है। अब इसका एग्जाम्पल हमने लिया है, ये फर्स्ट एक्टिविटी है हमारे इस चैप्टर की, कि मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न करते हैं, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन इन एयर। तो जब मैग्नीशियम रिबन को एयर के प्रेजेंस के अंदर बर्न किया जाता है तो कौन सी रिएक्शन कंप्लीट होती है वहाँ पे, 2Mg + O2 = 2MgO + हीट। तो ये रिएक्शन वहाँ पे कंप्लीट होती है और हमें प्रोडक्ट के रूप में क्या मिलता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलता है एज इन अ प्रोडक्ट फॉर्म। ओके, तो ये जो रिएक्शन है ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाती है। नेक्स्ट है इसके अंदर और दूसरी रिएक्शन है हमारे पास क्विक लाइम की। क्विक लाइम दैट इज अ कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स वाइगोसली विथ वाटर प्रोडक्ट सॉल्ट लाइम। जब कैल्शियम ऑक्साइड की वाटर के साथ में रिएक्शन करवाई जाती है तो हमें क्या मिलता है, CaOH का होल ट्वाइस 2, जिसे कि हम क्या कहते हैं, सिलेक्ट लाइम कहते हैं। और यहाँ पर क्विक लाइम का जो फॉर्मूला है वो CaO है। कई बार एग्जाम के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हुआ है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ क्विक लाइम और राइट द फॉर्मूला ऑफ सिलेक्ट लाइम।
तो आपको ये फॉर्मूला जो है वो पता होना चाहिए। तो इसी से रिलेटेड नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास में है कि हम एक बीकर लेंगे और उसमें कुछ सम अमाउंट ऑफ वाटर वी आर टेकिंग एंड कैल्शियम ऑक्साइड जो है जब हम इसके अंदर डालते हैं तो क्या होता है कि कुछ सम अमाउंट ऑफ हीट जो है वो इवॉल्व होती है यहाँ से। तो ये रिएक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सेकंड, बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना भी इज़ अ पार्ट ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन कि C+O2 = CO2 प्लस हीट। नेक्स्ट, अगर हम इसे थोड़ा सा और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें, देन व्हेन टू रिएक्शंस कंबाइन टू फॉर्म अ प्रोडक्ट इट इज़ कॉल्ड अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन जो भी हम लोगों ने स्टडी किया है वो यहाँ पर दिया हुआ है। नेक्स्ट है हमारे पास में रिएक्शन विच हीट इज रिलीज अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स आर कॉल्ड द एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है कि ऐसी रिएक्शन, ऐसी अभिक्रियाएं जिसके कंप्लीट होने पर कुछ मात्रा में हीट जो है वो बाहर निकलती है, तो उसे हम एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन कहते हैं। बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस एंड द डिकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट आर आल्सो एन एग्जांपल ऑफ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो नेचुरल गैस का जलना और डिकम्पोजिशन ऑफ द वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट, दे ऑल आर द एग्जांपल ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट है हमारे पास में एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन आर दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड, वो रिएक्शन जिसके अंदर हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज ब्रोकन इनटू सिंपलर सब्सटेंस। फॉर एग्जाम्पल, rice, potatoes and bread contain a carbohydrates. These carbohydrates are broken down to form glucose. This glucose combined with oxygen in the cells or a body and provides energy. This is an exothermic reactions too. तो यहाँ पर बताया गया है कि ग्लूकोज का सिंपल कंपोनेंट्स के फॉर्म में ब्रेक डाउन होना और उससे हमें एनर्जी मिलना, दिस इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, दिस इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ द एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ बताया है कि ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज़ ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल सब्सटेंस। फूड जो है वो सिंपल सब्सटेंस के अंदर टूटता है। राइस, पोटैटोज और ब्रेड जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स पार्ट हैं। दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर ब्रोकन डाउन टू फॉर्म ग्लूकोज, ये ग्लूकोज की फॉर्म के अंदर टूटती हैं। दिस ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल्स और बॉडी और एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। इस ग्लूकोज का यूज़ हमारी सेल्स के द्वारा किया जाता है और हमें एनर्जी मिलती है। तो ये जो रिएक्शन होती हैं ये एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती हैं। तो इस तरह की रिएक्शन जिन्हें कंप्लीट होने में हमें एनर्जी देनी पड़ रही हैं और इस तरह के रिएक्शन जिसके अंदर एनर्जी हमें मिल रही हैं, तो इनके नेम एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ये इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कभी ये एग्जाम में 1 मार्क्स में आया है, कभी 2 मार्क्स में आया है, कभी 1.5 मार्क्स के अंदर भी क्वेश्चन पुटअप हुआ है। तो राइट द डिफरेंस बिटवीन द एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। नेक्स्ट है decomposition reaction. Decomposition in such a reaction a single reactant breaks down to give simpler products. हमारे पास में एक जो हमने फर्स्ट रिएक्शन करा है कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है ये जस्ट उसका रिवर्सिबल है, उसका उल्टा है रिएक्शन कि प्रोडक्ट जो है वो ब्रेक डाउन हो, अगर हम उसका उल्टा कर लें कि जो हमें प्रोडक्ट मिला है जैसे कि CO2 हमें मिला है, तो CO2 अगर C+O2 के अंदर ब्रेक डाउन हो रहा है तो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, तो जैसे हमने यहाँ पर देखा कि पहले A+B मिलकर AB मिला था, तो वैसे ही अब AB जो है वो हमने लिया है उसको ब्रेक डाउन करके A+B के अंदर ये ब्रेक डाउन हो रहा है, दैन इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे हैं। लेड नाइट्रेट का एग्जाम्पल है यहाँ पर हमारे पास में, और इसके अलावा देखिए यहाँ पे जैसे लेड नाइट्रेट है, इसको ब्रेक डाउन, इसको एनर्जी दी जाती है, तो क्या होता है कि ये ब्रेक डाउन हो रहा है लेड ऑक्साइड में, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में और ऑक्सीजन के अंदर। एंड सेकेंड इज टाइप्स ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि कितने तरह की होती हैं ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दीज आर 3 टाइप्स ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और कौन कौन सी हैं? फर्स्ट थर्मल, सेकेंड जो हम लोगों ने देखा था अभी
इलेक्ट्रोलाइटिक ऑफ द डिकम्पोजिशन रिएक्शन की स्टडी करेंगे, और एक हमारे पास में फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो 3 टाइप्स हो गए, थर्मल, फोटोकेमिकल एंड थर्ड इज द इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो फर्स्ट थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर है व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय अ हीटिंग इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। यदि डिकम्पोजिशन रिएक्शन हीट के द्वारा कंप्लीट हो रही है, जैसे कि FeSO4 के साथ में हो रहा है, तो ये Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3 के अंदर डिकम्पोज हो रहा है, इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ द थर्मल डिकम्पोजिशन। सेकेंड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन, इसमें सनलाइट जो होता है उसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, जैसे कि सिल्वर क्लोराइड है, जब इसके ऊपर सनलाइट आता है तो ये 2Ag प्लस Cl2 के अंदर ब्रेकडाउन हो जाता है, इट इज़ ए एग्जाम्पल ऑफ द फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। एंड द थर्ड इज द इलेक्ट्रोलाइटिक decomposition. If electric current is used to carry out a decomposition reaction then it is called electrolytic decomposition. यदि हम इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा decomposition reaction complete कर रहे हैं then this type of reaction is called the electrolytic decomposition reaction. तो electrolysis of water जो है it is a best example of this reaction। और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक हमने बीकर लिया है, या हम इसके अंदर एक मग ले सकते हैं, उसके अंदर उसमें हम क्या करेंगे, हम इसमें हमें 2 टेस्ट ट्यूब की ज़रूरत होगी। इसके अलावा हमें 6 वोल्ट की बैटरी जो है उसकी ज़रूरत है। इसके अलावा रबर स्टॉपर्स चाहिए और ग्रेफाइट का रॉड हमें चाहिए होगा। तो जिस तरीके से यहाँ पिक्चर के अंदर अरेंजमेंट दिखा गया है, इस तरीके से हम अरेंजमेंट सेटअप करेंगे सभी एपरेटस का, और ग्रेफाइट रॉड जो है वो लगा के, और इसका जो कनेक्शन है वो एनोड और कैथोड से करेंगे, और स्विच और 6 वोल्ट की बैटरी के साथ में इसका कनेक्शन कर दिया जाता है। जब हम इसके अंदर वाटर डालेंगे, वाटर को पोर करेंगे, और जब इसमें 6 वोल्ट की बैटरी से हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं तो क्या होता है कि वाटर जो है वो डिकम्पोज होने लगता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फॉर्म के अंदर। तो हम देखते हैं कि एनोड के ऊपर ऑक्सीजन जो है वो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर इकट्ठा होने लगता है, और सेकंड जो है हमारे पास में कैथोड के ऊपर हमें हाइड्रोजन प्राप्त होती है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो होता है वो 2:1 की फॉर्म में होता है। तो आप यहाँ पे ध्यान रखें कि जब हम मार्क करेंगे यहाँ पर कि कितनी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हमने लिया है, तो हाइड्रोजन का अमाउंट जो है वो हमेशा ऑक्सीजन से ज़्यादा ही होता है, एंड इट इज़ अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। सो आई होप कि आज इसकी जो पार्ट्स हम लोगों ने करे हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन के पास, और स्टार्टिंग ऑफ दिस चैप्टर जो है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।